बुद्धाणं पारज्ञानं परम परज्ञानं लोकमोहज्ञानं नमो सया सर्व सिद्धाणं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन। धर्म बंधुओं, माता बहनों, नवपदोली आराधन विधि का आज तीसरा दिवस है। आराधक आचार्य पद की आराधना
करेंगे। श्रीपाल और मैना सुंदरी का जीवन चरित्र जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है, कल कथा उस मोड़ पे है जिस मोड़ पर मैना सुंदरी ने अविचल आस्था का परिचय दिया है। सांसारिक सुख सुविधा का आकर्षण उसको सिद्धांत से तिल भर भी हटा नहीं सका है। जीवन के स्वार्थों की अनुकूल सुख सुविधाओं की एक बार सहज रूप में होली हो रही है, पर उसके बाद भी उसके भीतर में, उसके चेतन चिदानंद में श्रद्धा तत्व की, सत्य को समर्पित होने की लो जगमगा रही है। पिता के कहते ही कि ले बेटी, तेरे कर्मों से तेरे लिए यह वर आया है। कौन आया, कैसा आया, किस तरह का शरीर है और उन कोड़ियों की कितनी संख्या है, ये सारी चर्चा हो चुकी है। 700 कोड़ियों के बीच आने वाला एक उम्बर कुमार, उम्बर राणा के रूप में जो कुमार है, और उससे हाथ पकड़ने की बात पिता ने कही है, और इसलिए कि तेरे कर्मों का दिया हुआ तेरे भाग्य से यह वर आया है, तू इसका हाथ पकड़। मैना सुंदरी ने तत्क्षण उस उक्ति को स्वीकार किया है, और स्वीकार जैसे किया है पूरे वातावरण में स्तब्धता छा गई। पूरे वातावरण में एक अजीब ढंग की गहरी संवेदना की अनुभूति होने लगी, और जितने व्यक्ति उतने ही विचार उनके मन में बनने लगे, बिगड़ने लगे। कोई माँ के बारे में, कोई पिता को, कोई लड़की को, जिसको जिस तरह की बात उपज रही है, जिसका जिस तरह से मन सोच रहा है, हर व्यक्ति उसके बारे में बोल रहा है। और तो क्या, जिसका हाथ पकड़ा जा रहा है और जिसका हाथ पकड़ने के लिए राजा प्रजापाल अपनी बेटी मैना सुंदरी को कह रहे हैं, उस समय उम्बर राणा भी मौन नहीं रह सके। उस समय उनका विवेक दब नहीं सका, और उन्होंने कहा कि प्रजापाल राजा, आप जो कुछ करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है, वह ठीक नहीं है। मेरे जैसे रोगग्रस्त व्यक्ति के साथ आपकी लड़की की नियुक्ति है, जो पति पत्नी के रूप में आप ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे कोई कौवे के गले में किसी ने माला डाल दी। मुझे आपका यह कृत्य ऐसा ही लग रहा है कि जो सिंहासन हाथी पर शोभा देता है, उसको आपने गधे पे रख दिया है। यद्यपि श्रीपाल जानते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस तरह की सुंदर सुशिक्षित राजकुमारी का मिलना एक बड़े सौभाग्य की बात थी, पर उनका विवेक जागरूक था, इसलिए कि अपनी सुख अभिलाषा के वशीभूत होकर के किसी की जिंदगी को गर्त में डालना नहीं चाहते। उन्होंने आनाकानी की, उन्होंने मना किया, ये उचित नहीं है, ये योग्य संबंध नहीं है, इसके बारे में आपको फिर से विचार कर लेना चाहिए। और मेरी आत्मा किसी क्षण नहीं चाहती कि ऐसी सुयोग्य सुंदर लड़की मेरे जैसे कोड़िया के पल्ले पड़े। मेरी आत्मा इसके लिए तैयार है। शरीर में रोग था, किंतु मन बड़ा निर्मल था, मन प्रशांत था, मन जागरूक था। शरीर भले उनका काला था, पर दिल उनका श्वेत था।
अन्यथा स्वार्थ पूर्ति के क्षणों में इस तरह विवेक किसी को मुखर करे बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में तो विवेक आगे पीछे हो जाता है और व्यक्ति सोचता है इससे अधिक और मेरे जीवन में क्या अच्छी बात होगी, कहीं विचार न बदल जाए, कहीं परिस्थिति न बदल जाए, इन क्षणों को मैं कितना जल्दी जी लूं। इस तरह की मनोवृत्ति स्वार्थी की होती है। पर उम्बर राणा ने जवाब दिया, पर जवाब का फिर जवाब राजा प्रजापाल की तरफ से मिला कि यह जो कुछ हो रहा है वह मेरी वजह से नहीं हो रहा, इसमें न मेरे सोचने का ढंग काम में आ रहा है, न मेरी बुद्धि, न मेरी योग्यता, न मेरा परिचय, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें तो मैना सुंदरी का केवल अपना कर्म सिद्धांत के प्रति अटल विश्वास है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं इसमें निर्दोष हूं। संबंध हो ही चुका। मैना सुंदरी श्रीपाल के पीछे बैठ ही गई और सारे ही कोड़ियों के दल में एक अपूर्व खुशी का वातावरण पैदा हो गया और अपने शिविर की तरफ वे शहर से फिर वापस जंगल की तरफ लौट गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, शहर में कोलाहल अलग तरफ का है, शहर में हलचल एक अलग ढंग की है, वातावरण में क्षोभ भी है, रोष भी है, क्रोध भी है, न मालूम क्या क्या है। किंतु जहां उन कोड़ियों के शिविर में मैना सुंदरी को जब कोड़ियों ने पाया है तो वह खुशी से वे सारे झूम रहे हैं और खुशी की अभिव्यक्ति में एक प्रसन्नता की अनुभूति बेहद कर रहे हैं। रात्रि में भी मैना सुंदरी को उम्बर राणा फिर कह रहे हैं, यद्यपि प्रणय बंधन हो चुका, यद्यपि पति और पत्नी दोनों घोषित हो चुके, उसके बाद भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं पूरे जीवन भर तुम मेरे से दूर रह के अपना जीवन व्यतीत कर लो, क्योंकि जो कुछ हुआ है आवेश में हुआ है, होश में नहीं हुआ है। ये संक्रामक रोग है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से तुम्हारे शरीर में भी ऐसा रोग लगे। पिता ने तुम्हें मुझे दिया है, किंतु मैं अभी तक तुमको पवित्र दृष्टि से देख रहा हूं और फिर तुम्हें कह रहा हूं कि मैं स्वयं इजाजत देता हूं कि तुम अपने जीवन में जीवन को आनंद से जीने के लिए तुम्हारे योग्य व्यक्ति के साथ तुम दाम्पत्य जीवन व्यतीत करो, न कि मेरे साथ। पिता को भी कहा, पत्नी को भी कह रहे हैं और ऐसे शब्द जैसे ही सुने वैसे ही मैना सुंदरी का हृदय फूट पड़ा और आंखों से बहने लगा और पहुंचते पहुंचते उसने 2-4-7 मिनट में अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैंने मन से और तन से पिता के वचन से और अपनी आस्था से पूरे समूह के बीच आपको पति के रूप में मैंने स्वीकार किया है। इस स्वीकृति को अब संसार का कोई व्यक्ति, कोई स्वार्थ, कोई परिस्थिति न नकार सकता है न बदल सकता है। वह तो एक मृत्यु ही ऐसा प्रसंग होगा जो दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा। सती स्त्री पति के बिना कभी संसार में नहीं रह सकती। सती के लिए पति परमात्मा होता है, सती स्त्री के लिए पति सर्वस्व होता है। मैं भारतीय नारी हूं और मैं अपने संबंध का गौरव समझती हूं, संबंध का महत्व समझती हूं और उस संबंध को जीने के लिए 100 दुख भी उठाने पड़े तो मैं सहने के लिए तैयार हूं। किंतु इस तरह के शब्द जैसे कि आपने इस समय बोले, शायद आपने मेरे बारे में विचार गहराई से नहीं किया होगा, पर मैंने जो निर्णय लिया है वह छिलछिलेपन में नहीं लिया, उतावले बावलेपन में नहीं लिया, कोई क्रोध के आवेश में नहीं लिया, बिना सोचे और समझे नहीं लिया। मेरा निर्णय गंभीर निर्णय है, उचित निर्णय है, विवेक पूर्वक निर्णय है। मैं सिद्धांत को समर्पित हूँ। मैं शारीरिक सुख सुविधाओं को उतना महत्व
महत्व नहीं देती जितना धर्म को महत्व देती। मैं जितना संबंध को महत्व देती हूँ उतनी इच्छा पूर्ति को भी महत्व देती नहीं। इसलिए फिर से इस तरह के उद्गार जीवन में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपके मुख से मुझे सुनने को न मिले, इसके लिए मैं आपसे इसी समय करबद्ध नम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना करती। उम्बर राणा इस तरह की अभिव्यक्ति में गहरे व्यक्तित्व को पाकर, समझकर मन ही मन अपने आप को धन्य 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 अनुभव करने योग्य व्यक्ति का संपर्क भी बड़े भाग्य की निशानी है। योग्य संबंधों में योग्यता के विकास का अधिक अवसर रहता है। जब तक योग्य संबंध नहीं होता वहां तक योग्यता का विकास बहुत सी बार तो होते होते भी रुक जाता है। और दाम्पत्य जीवन तो बड़ा निकट का जीवन है। उस जीवन में एक दूसरे की विचारधारा में यदि ऊंचाई है, निर्मलता है, पवित्रता है, धार्मिकता है, सादगी है, सरलता है, तो एक दूसरे के व्यक्तित्व को ऊपर उठाने में यह संबंध जितना उपयोगी हो सकता है शायद ही दूसरा संबंध उपयोगी। पर योग्यता के बिना तो योग्य व्यक्ति की योग्यता भी कभी कभी तो धूमिल हो जाती है। अच्छे संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं, सुसंस्कार भी दब जाते हैं। उपासना के संस्कार, आराधना के संस्कार, जाप के संस्कार, दान के संस्कार, तप के संस्कार, परोपकार, दूसरों की जरूरत में काम आने के संस्कार, ये सारे ही संस्कार अपने आप में बड़े उत्तम संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं। किंतु बहुत सी बार दो में से एक में जब इस तरह के संस्कार होते हैं और दूसरे में संस्कार स्वार्थ लोलुपी, मनोरंजन की प्रवृत्ति में अतिरेक और शारीरिक जीवन में ही जिनको बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो ऐसे संयोग संबंध में एक व्यक्ति की योग्यता भी धूमिल हो जाती है, विकसित नहीं होती। यहाँ उम्र राणा मन ही मन सोच रहे हैं कि बाहर की स्थिति से तो मुझे कहीं भी अपना भाग्य बहुत अच्छा नहीं मालूम पड़ रहा, पर इस तरह का संयोग तो मेरे जीवन का एक अपूर्व भाग्य का परिचय। एक बार धन नहीं मिले तो कुछ भी नहीं, योग्य व्यक्ति का संयोग मिलना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरा जीवन ठीक से निकल जाता है, प्रसन्नता में निकल जाता है। एक दूसरे के विचारों को समझने की क्षमता में जिस तरह से व्यक्ति अपने आप को मोड़ता है, वह जीवन की एक जो विशेषता होती है वह जीने वाले ही जानते हैं। संबंध कोई भी हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे माँ और बेटी का हो, चाहे सास और बहू का हो, चाहे दो भाई भाई का हो, हर संबंध में जहाँ योग्यता का विकास होता है वही संयोग धन्य होता है, अन्यथा अधिकतर संयोग भी अभिशाप हो जाता है, हंसने के दिन रोने में बदल जाता है। जीवन का विकास करने के क्षणों में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बहुत सी बार तो पारिवारिक जीवन में जब योग्य संपर्क नहीं होता है और कषाय की तीव्रता रहती है, राग द्वेष की तीव्रता रहती है, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार का वातावरण जब ज्यादा होता है तो विकसित बुद्धि भी क्षीण होने लगती है, उस बुद्धि पे भी आवरण आ जाता है, कार्य क्षमता न्यून हो जाती है, क्योंकि कार्य क्षमता में लगने वाली बुद्धि केवल कषाय और संघर्ष में लग के रह जाती है, और कषाय और संघर्ष में लगने वाली बुद्धि फिर अच्छे कार्यों में अधिक लगे, उसके लिए उसके पास अवकाश ही नहीं रहता। छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटे छोटे वातावरण में अपनी बुद्धि को कभी भी अधिक नहीं उलझाना चाहिए। व्यक्ति जितना छोटे मन का होगा, व्यक्ति जितना स्वार्थ लोलुपी होगा, व्यक्ति जितना निष्ठुर होगा, व्यक्ति जितना करुणाहीन होगा, व्यक्ति उतना ही अपने स्वार्थ पक्ष पे अधिक से अधिक विचार करते हुए दूसरों की जरूरत, दूसरों का स्वार्थ और दूसरों के संबंध के प्रति लगभग ऐसा व्यक्ति आंख मिचौनी करता है।
अपनी ही पड़ी होती है। जब देखो तब वह अपने बारे में सोचेगा और मुझे क्या चाहिए इसका जितना विचार करेगा, दूसरे को क्या चाहिए इसका जरा भी विचार नहीं करेगा। अपना विचार न करे मुश्किल है, किंतु औचित्य में दूसरों की जरूरत, दूसरों का सम्मान, दूसरों का मन, उसको भी व्यक्ति को देखना चाहिए। मैना सुंदरी जैसा व्यक्तित्व पाके 2-4 मिनट की बातचीत में ही उमर राणा को लगा कि इस व्यक्तित्व में तो सब तरह का विकास है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी को समझना पड़े जरूरी नहीं है। व्यक्ति के 1-2 वाक्य ही उस व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत सी बात तो पर्याप्त होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने बनावटी व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रदर्शन करता है कि एक बार व्यक्ति उसके बनावटीपन में फंस जाता है और उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर कभी कभी उसको मान लेता है, पर उस मान्यता में अधिक दिन फिर उसके निकलते नहीं है। धीरे धीरे वह बनावटीपन का मुलम्मा है जो उतर जाता है और यथार्थ उसके व्यवहार से सामने वाले के सामने आ जाता। पर मैना सुंदरी का ऐसा बनावटी व्यक्तित्व नहीं था, तो सहज, क्योंकि जीवन में एक बहुत बड़ा त्याग था और ऐसा त्याग कृत्रिमता के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी का संबंध था। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल होने से पूर्व मैना सुंदरी उठ भी गई और कह रही है, स्वामिन सूर्योदय होने में है, सूर्योदय से पूर्व आप उठिए। क्योंकि वो सुसंस्कारी है, क्योंकि उसको आराधना का ढंग याद है, साधना पद्धति में वो नियमित अपना समय देती है, वो शारीरिक क्रियाओं में लगती है। उससे पहले तो उसकी आत्मिक क्रिया निश्चित होती है और आत्मिक क्रिया के लिए वह ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मानती, इसलिए 4-5 बजे के बीच में ही उठ गई और स्वयं उठ के कहने लगी, स्वामिन उठो। संबोधन में महत्व है, संबंध का भी महत्व है, विनय का भी महत्व है। ऐसा नहीं विचार आ रहा मैं तो राजकुमारी हूं, ये कैसा कोड़िया है, ऐसा होता तो आती कैसे। वैभव के आधार पे संबंध को महत्व देना अलग चीज है और संबंध के आधार पर संबंध को महत्व देना। सामान्य स्तर का मनुष्य संबंध को महत्व नहीं देता, संबंध को महत्व साधनों के आधार पर देता है। शरीर की सुंदरता के आधार पर, रूप और रंग के आधार पर, पैसे के आधार पर, सुख साधन के आधार पर, दूर के संबंधों में व्यक्ति महत्व देता है। और जो व्यक्ति के पास साधन व्यवस्था उचित, सामने वाले को मन को रिंझाने लायक नहीं होती है, वह व्यक्ति संबंध में संबंध का महत्व गौण कर देता है। पर ये सामान्य व्यक्तियों का स्तर है। अच्छे व्यक्तित्वों का मापदंड ये कभी हो सकता, स्वामी शब्द से संबोधन दे रही, पति देव शब्द से संबोधन दे रही है और बड़ी विनम्रता की भाषा में उठा रही है और कह रही है, स्वामी परम पुरुष, परम आत्मा, शुद्ध आत्मा, ऐसे परमात्मा का सबसे पहले स्मरण करिए। निद्रा टूटते ही आकृति परमात्मा की दिखा रही है। निद्रा टूटते ही जिह्वा सबसे पहले किसका नाम ले? भगवान का नाम। शरीर, हाथ किसका स्मरण करे? स्मरण में लगा दे भगवान का स्मरण। आत्महितैषी प्रवृत्ति में मैना स्वयं लग रही है और पति देव को भी लगाने के लिए प्रेरणा दे रही है और वह भी आंतरिक व्यक्तित्व से तो इतना योग्य है कि योग्य पत्नी की योग्य बात को सहज स्वीकार कर रहा है। जहां व्यक्ति योग्य नहीं होगा तो योग्य व्यक्ति की सलाह भी मान ले सामान्य रूप में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जितना अयोग्य होता है, योग्य व्यक्ति की बात मानने में उसका अहम उतना ही ज्यादा बढ़ता है। उचित बात सुनना भी अच्छी नहीं लगती, स्वीकार करना तो बहुत बड़ी बात है। कह दिया जाए कि 10 मिनट आप भी स्मरण कर लीजिए, सुन लिया, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमको उपदेश देने की जरूरत नहीं है, करो ना तुम, कौन मना करता है तुम? ये क्या है?
योग्य बात सुनने की क्षमता भी नहीं है, तो करना तो बहुत दूर की बात है। व्यक्ति बड़बड़ाने लगता, मुंह फुला लेगा, मुंह चढ़ा लेगा, 2, 4, 10 बार कहो तो उसी बात को लेके घर में संघर्ष हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कहना सुनना हो जाएगा, क्या सास बहू में और क्या माँ बेटी में और क्या पति पत्नी में। क्योंकि जब तक अच्छे विचारों को ग्रहण करने की मनोवृत्ति नहीं होती है, या अच्छे विचारों को अच्छे विचार भी समझने की क्षमता नहीं होती है भाव में, वहां तक अच्छे विचारों को सुनने में भी व्यक्ति कायर होता है, और कायर होता है इसलिए प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करता है इसलिए क्रोध उगलता है। ये बहुत बड़ी अयोग्यता है। पर यहाँ उम्र राणा शरीर से भले कैसे भी हो, किंतु मन से बड़े योग्य है, आंतरिक व्यक्तित्व उनका बड़ा विकसित है, और तुरंत कहते हैं सुबह तुम्हारा कहना उचित ही है, पर मुझे जन्म से लेकर अभी तक इस तरह के सुसंस्कारों की व्यवस्था में आराधना करने का योग मिला नहीं है।